22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जो हिमालय में बसा एक खूबसूरत शहर है, में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। बैसरन घाटी में हुए इस हमले ने बहुत तबाही मचाई और दुख फैलाया। इस हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनमें भारत के अलग अलग जगहों से आए पर्यटक शामिल थे। मारे गए लोगों में हाल ही में शादीशुदा एक युवा नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और अरुणाचल प्रदेश के एक वायुसेना अधिकारी भी थे, जिससे पता चलता है कि यह हमला कितना अंधाधुंध था। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बन गया है। जैसे ही इस हमले की खबर फैली, पूरे देश में सदमे और दुख की लहर दौड़ गई। अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए मशहूर पहलगाम की शांति को बेरहमी से तोड़ा गया। यह हमला आतंकवाद के लगातार बने रहने वाले खतरे और अप्रत्याशित समय में जिंदगियों को बर्बाद करने की उसकी क्षमता की याद दिलाता है। कभी शांति और सद्भाव का प्रतीक रही यह खूबसूरत घाटी हिंसा की भयावहता की गवाह बन गई, जिससे देश की सामूहिक चेतना पर एक गहरा घाव बन गया। इस हमले के तुरंत बाद अफरा तफरी और निराशा का माहौल छा गया। स्थानीय लोग और पर्यटक सभी इस त्रासदी को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे और मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। कभी जिंदगी से भरपूर रहने वाली यह सुरम्य घाटी सन्नाटे में डूब गई। सिर्फ सायरन की आवाजें और अपनों को खोने वालों के दर्द भरे रोने की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। कायरता से भरा यह जघन्य हमला पहलगाम की आत्मा पर एक अमिट निशान छोड़ गया, जो शांति की नाजुकता और मासूम जिंदगियों पर मंडराते खतरे की याद दिलाता है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तेजी और दृढ़ता से प्रतिक्रिया दी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने तुरंत इस संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पूरी जांच करने के लिए पहलगाम भेजा गया, ताकि न्याय दिलाने में कोई कसर न छोड़ी जाए। किसी भी और हमले को रोकने के लिए सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई। त्रासदी से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने की आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने आपातकालीन हेल्प डेस्क स्थापित किए और मृतकों और घायलों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, ताकि उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके। अपनी सहनशीलता और करुणा के लिए जाना जाने वाला स्थानीय समुदाय भी बचाव प्रयासों में मदद के लिए आगे आया, जिससे जरूरतमंद लोगों को सहायता और सांत्वना मिली। देश की एकता और संकल्प का प्रमाण यह सामूहिक प्रतिक्रिया विपत्ति के समय एकजुटता की भावना को प्रदर्शित करती है। इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाने के लिए झांत आतंकवादी ठिकानों पर गुप्त अभियान शुरू किए गए। संदेश स्पष्ट था, भारत अपनी धरती पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई, जिससे किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ देश की सुरक्षा मजबूत हुई। करुणा और अटूट संकल्प दोनों से परिपूर्ण सरकार की प्रतिक्रिया ने हमलावरों और पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अपने दुख में एकजुट है और लोहे के हाथों से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दृढ़ है। पहलगाम हमले के बाद भारत की विदेश नीति, खासकर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंधों पर रणनीतिक रूप से पुनर्मूल्यांकन किया गया। पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन से जुड़े इस हमले ने सीमा पार आतंकवाद के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को फिर से सामने ला दिया। एक निर्णायक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने सिंधु जल संधि, जो दोनों देशों के बीच सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है, की व्यापक समीक्षा करने की घोषणा की। 1960 में हस्ताक्षरित यह संधि दशकों से बहस का विषय रही है, जिसमें भारत अक्सर इसके प्रावधानों पर चिंता व्यक्त करता रहा है। पहलगाम हमले ने इस संधि पर नए सिरे से विचार करने का अवसर प्रदान किया, जिसमें सरकार ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने के अपने इरादे का संकेत दिया। इसमें संधि के तहत भारत को आवंटित पश्चिमी नदियों पर चल रही जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करना शामिल था। इसके अलावा भारत ने संधि द्वारा निर्धारित प्रवाह से अधिक पाकिस्तान को अतिरिक्त पानी की आपूर्ति को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की। यह कदम, जबकि पाकिस्तान के लिए एक कड़े संदेश के रूप में देखा गया, इसका उद्देश्य राजनयिक दबाव बनाने के लिए भारत के जल अधिकारों का लाभ उठाना भी था। सरकार ने जोर देकर कहा कि
कि उसके कार्य सिंधु जल संधि के ढांचे के भीतर है और इसका उद्देश्य साझा जल संसाधनों का न्याय संगत और उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास। संधि की समीक्षा ने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का संकेत दिया। इस घटना की तुलना महाभारत के उस प्रसंग से की जा सकती है जब दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। कृष्ण ने तब पांडवों को न केवल रक्षा का मार्ग दिखाया बल्कि दुर्योधन के छल का भी उचित उत्तर तैयार किया। मोदी जी का नेतृत्व भी श्री कृष्ण के कर्मयोग और निर्णायक युद्ध नीति का ही प्रतिरूप है। संकट में भी धर्म और राष्ट्र धर्म का पालन करना ही सर्वोच्च कर्तव्य है। इसकी तुलना महाभारत के उस प्रसंग से की जा सकती है जब दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। कृष्ण ने तब पांडवों को न केवल रक्षा का मार्ग दिखाया बल्कि दुर्योधन के छल का भी उचित उत्तर तैयार किया। मोदी जी का नेतृत्व भी श्री कृष्ण के कर्मयोग और निर्णायक युद्ध नीति का ही प्रतिरूप है। संकट में भी धर्म और राष्ट्र धर्म का पालन करना ही सर्वोच्च कर्तव्य है। पहलगाम हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुरंत निंदा की। दुनिया भर के नेताओं ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। दूर दूर के देश भारत के समर्थन में एकजुट हुए और आतंकवाद से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। समर्थन के इस वैश्विक प्रदर्शन ने आतंक के खतरे का सामना करने और उसे मिटाने के साझा संकल्प को उजागर किया। खतरे की जटिलता को समझते हुए भारत सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। इस रणनीति में खुफिया जानकारी साझा करना, उन्नत निगरानी तकनीकों का उपयोग और सीमा नियंत्रण को मजबूत करना शामिल था। विभिन्न सुरक्षा उपायों को एकीकृत करके सरकार का लक्ष्य एक मजबूत रक्षा तंत्र बनाना था जो संभावित खतरों को पहले से ही पहचान सके और उन्हें बेअसर कर सके। कई एजेंसियों के समन्वित प्रयासों ने देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पहलगाम हमला आतंकवाद के लगातार बने रहने वाले खतरे की एक कठोर याद दिलाता है। इसने राष्ट्र को सतर्कता और लचीलेपन की तत्काल आवश्यकता के प्रति जागृत किया। सभी वर्गों के नागरिक पीड़ितों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए एक साथ आए, जिससे एकता की अटूट भावना का प्रदर्शन हुआ। इस सामूहिक संकल्प ने इस विश्वास को मजबूत किया कि चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए और मजबूत और अधिक दृढ़ संकल्पित होकर उभरेगा। जैसे जैसे राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, पहलगाम हमले से सीखे गए सबक भविष्य की नीतियों और रणनीतियों को आकार देंगे। एक सुरक्षित कल के प्रति प्रतिबद्धता में बदलते खतरों के सामने अनुकूलन और नवाचार के निरंतर प्रयास शामिल हैं। तैयारी और लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत का लक्ष्य ऐसा भविष्य बनाना है जहां सुरक्षा और शांति सर्वोपरि हो। एक सुरक्षित कल की ओर यात्रा एक साझा जिम्मेदारी है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। अगर आपको भी गर्व है हमारे इस नेतृत्व पर तो कमेंट में लिखिए, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देशभक्ति से जुड़े और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।